हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का टेंशन जो है वो एक्सीलेट कर रहा है लगातार। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जहाँ से हम जानते हैं कि दुनिया के 20% ऑयल एंड गैस जो है वहीं से सप्लाई होती थी, और यहाँ से जब सप्लाई ये ठप हो गई है तो हम देख रहे हैं लगातार जो है ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। चाहे वो यूएस ऑयल की बात करें, है ना, जो कि हमने देखा कि पिछले दिन जो है लगभग 4 से 5% बढ़ गया, लगभग 5% बढ़ोतरी हुई। वहाँ पे आज भी हम देख रहे हैं कि भाई एक्सीलेट कर रहा है, आज भी लगभग 2% से ऊपर ऑयल का प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है ना। तो जैसे जैसे अब हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज बंद रहेगी, ऑयल का जो है सप्लाई कम होगा, तो हम देखेंगे ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब ऑयल का प्राइस बढ़ने के कारण हो क्या रहा है, तो हमने देखा लास्ट टाइम जो हमारा इंडिया का सीपीआई का डेटा आया था, जो कि हम जानते हैं कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा जो होता है, वो हमने देखा कि भाई वो जो है पिछला महीना में जो आया था मई का मंथ में, उससे बढ़ करके जून के मंथ में आया। और अभी हम देख रहे हैं कि एक हमारा होलसेल इन्फ्लेशन डेटा भी जो है वो आया हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। देखिए ये जो हमारा है, हाँ जी, ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत में थोक मुद्रा स्फीति में वृद्धि, मतलब होलसेल इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो भी हमारा बढ़ करके आया है, वो जिसको हम WPI बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखो कि क्या था भाई, जून के मंथ में 9.87 आया है, जो कि हम देख रहे हैं कि WPI जो है वो लास्ट टाइम 9.20 था, तो यहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ करके आया हुआ है, वो हम देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे तो चलिए हम देख रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन का डेटा जो है बढ़ करके आया है, जिसके कारण भी आज मार्केट ने जो है एक निगेटिव मोमेंटम दिखाया है। साथ में अगर हम मिडिल ईस्ट का टेंशन को देखें तो भैया बढ़ते ही चला जा रहा है, हॉर्मुज बंद हो चुकी है। उसके बाद हम देख रहे हैं ईरान और यूएस के बीच में लगातार जो है स्ट्राइक भी हो रही है। साथ में हम देख रहे हैं कि बातों से भी एक दूसरे पे कटाक्ष किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम न्यूज को देखें, ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू को खतरा बताया। यहाँ पे क्या है, ईरान के सेना प्रवक्ता ने दावा किया है कि हॉर्मुज जल डमरू को नहीं खोला जाएगा, नहीं खोला जाएगा, और इसके पीछे अमेरिका की आक्रामकता और युद्ध को कारण बताया है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भैया ये तो आप जानते ही कि इसका दिमाग कैसा खराब होता है, कभी भी इसका दिमाग खराब हो जाएगा। कभी भैया मार्केट को ये उठाओ पटक हमेशा करते रहते हैं, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कोई निगेटिव चीज़ें बोल देंगे, मार्केट गिर जाएगा, कभी पॉजिटिव चीज़ें बोल देंगे, मार्केट उठ जाएगा, है ना। तो ये तो भाई है ये थोड़ा दिमाग का, है ना। और साथ में हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहीं पे जो है ईरान ये क्लेम कर रहा है कि अमेरिका का जो आक्रामकता जो है उसके कारण जो है अभी हॉर्मुज ओपन नहीं होने वाला है ना। और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये ऐसा जल मार्ग है जो पूरा विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जो है ये रोड है, जहां से भैया 20%, पूरा दुनिया का 20% तेल जो है यहीं से सप्लाई होता है। अब देखो यहाँ पे भाई एक नया और चीज़ है, मतलब ट्रम्प का एक नया ड्रामा भी शुरू हो गया कि ये जो है ये बोल रहे हैं अब जो है अमेरिका कब्जा करेगी हॉर्मुज के ऊपर, अमेरिका कंट्रोल करेगी हॉर्मुज के ऊपर, और ये क्या करेंगे, ये 20% फी जो है वसूली करने वाले वहां पे। अब देखो ऐसा जहां पे ईरान, मतलब यहाँ जो है अमेरिका का, मतलब आप समझो ट्रम्प का जो है स्टेटमेंट है ये कि हम जो है मतलब अमेरिका जो है वो भाई हॉर्मुज पे कंट्रोल करेगी, है ना, और उसके बाद क्या करेगी, वहां पे 20% जो है फी लेगी। लेकिन ईरान ने इसको पूरी तरह से खारिज किया है ना। मतलब एक तरह से समझो भैया इनके बात को मजाक में ले लिया है। लेकिन हाँ, अब हो सकता है कि भाई ये ऐसा करे, लेकिन हम जानते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा स्ट्राइक करना होगा अमेरिका को, उसके बाद ही ये वहाँ पे कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के कंट्रोल में अभी है हॉर्मुज, और ये जो है ये कंट्रोल करना चाहते हैं। तो चलिए हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे क्या होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये न्यूज़ जो है मार्केट में एकदम से निगेटिविटी फैलाएगा, बायर एकदम से पैनिक करेंगे, इसीलिए मार्केट में मोमेंटम जो है वो पूरी तरह से डाउन साइड में बना हुआ है। मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे एक चीज तो है कि भैया क्या रहने वाला है, सेल ऑन राइज। ओके, सेल ऑन राइज बोलो, या तो भैया अगर मार्केट गैप अप भी होता है, एक बड़ा गैप अप लेकर के आता है, तो सेल करने के लिए जाना सही होगा। मार्केट अगर थोड़ा बाउंस भी कर जाता है यहाँ पे, है ना, तो वहां से भी हमें सेल करना सही होने वाला है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज होने वाला। जैसे कल हमारा मार्केट क्या हुआ, एकदम से रैली करके अपसाइड में गई थी। अब रैली करके गई तो आपने देखा, है ना, रैली करके जब मार्केट यहां से गई तो आपने देखा कि भैया हमने कल ही जो है BTST में पुट बना लिया था कि हम पुट के साइड में जाएंगे। और आज का जो मार्केट चला वहां पे भी हमने क्या देखा कि CPI का डेटा आया। पहला टाइम में तो मार्केट ने एक बेहतरीन ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन यही एक्चुअल में ट्रैप कैंडल भी था, और यहीं से एक्चुअल में ट्रैप हुआ।
कल मतलब देखिए रिटेलर क्या करते हैं, पिछले दिन का मार्केट को देख करके एंट्री बनाते हैं मार्केट के अंदर में। जैसे हम देखें कि भाई पिछला दिन तो मार्केट में एकदम से एक बुलिश रैली देखने को मिल गया, तो रिटेलर ने एकदम से सोचा कि भैया आज भी बुलिश रैली देखने को मिल सकता है, और यहीं पे मार्केट ट्रैप हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्केट में गिरावट आई है वो हुआ हमारा जब इन्फ्लेशन का डेटा आया, जो हमने आपको बताया होलसेल इन्फ्लेशन डेटा जो बढ़ करके आया, और इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ करके ही आएगा, है ना। तो जैसे ही बढ़ करके आया मार्केट ने और जो है एक बड़ा गिरावट दिखा दिया यहाँ पे। लेकिन हाँ खैर हमने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि हम पुट के साइड में, मतलब हम डाउन साइड में ही मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट को गिरना चाहिए। हाँ जितना गिरावट का एक्सपेक्टेशन हमने किया था कि कम से कम 24,000 के नीचे मार्केट जाए, तो खैर उतना जो है मतलब उतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ। उसका कारण था आईटी सेक्टर ने मार्केट को सपोर्ट दिया। ओके, और साथ में हमने देखा बैंकिंग सेक्टर भी सेकेंड हाफ में मार्केट एकदम से स्लो ही रही। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कल के लिए मार्केट में क्या दिखाई देता है। देखिए कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल को नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा लेवल भाई, और उसके बाद हम देखेंगे मार्केट का साइकोलॉजी क्या है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं कि भैया मार्केट का एक रेंज बाउंड कहाँ पे मार्केट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेवल है 2461, हाँ जी ये हमारा लेवल हो गया अपसाइड का, और ये हमारा हो गया 23,989, हाँ जी ये हमारा डाउन साइड। मतलब जब तक मार्केट इस जोन में रहेगी, है ना, 2461 से लेकर के 23,989 के बीच में जब तक मार्केट रहेगी, मार्केट स्लो डाउन रहेगा। अब मार्केट को इसके ऊपर निकलना होगा, मतलब जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी तो यहां से हम देखेंगे टारगेट नंबर 1 जो हमको देखने को मिलेगा 24,151, ये हमारा टारगेट नंबर 1 होने वाला। मतलब यहां से आप देख सकते हैं लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा इस लेवल से, अगर यहां से ऊपर जाती है 24,061 का लेवल, इससे ऊपर जाती है। और यहां से अगर मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिखाया तो यहां से आप देख सकते हैं 24,243 का लेवल मार्केट दिखा सकती है। यहां से हम देखेंगे 243 के ऊपर जो है मार्केट जैसे ही जाएगी, ये वीकनेस जोन है मार्केट का, जहां पे हम जानते हैं वीकनेस जोन मतलब ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, सेलर कभी भी मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो यहां से हम क्या देखेंगे, कोई बेयरिश सेटअप। और बेयरिश सेटअप सबसे अच्छा क्या होता है कि रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले, ये रिजेक्शन कैंडल है ना, अप साइड से रिजेक्शन अगर मार्केट में हो रहा है तो हमको देखो रिजेक्शन कैंडल पे भी हम एंट्री बनाते हैं। लेकिन खैर हम सबसे अच्छा ये होता है कि भाई अगर हम एकदम से बिगिनर है तो हम क्या करें, रिजेक्शन कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद एंट्री बनाए वहां पे, तो यहां से हम बेयरिश हो सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 24,243 से 24,329, हाँ जी ये ऐसा जोन है जो वीकनेस जोन है, यहां से मार्केट गिरावट दिखा सकती है। अगर यहां से गिरावट आएगा तो वापस से आप देख सकते हैं कि हमारा जो 24,151 का लेवल और उसके नीचे 24,61 का लेवल जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, यह हमारा अपसाइड का हो गया। लेकिन कितना चांसेस है मार्केट का अपसाइड में जाने का, देखिए आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ मतलब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ओपन होता ना तो हम ये जरूर बोल सकते कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कंट्रोल में रह सकता है, वो हम लगातार बात भी कर रहे थे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह सकता है। ओके, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है, तो अब ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि भैया इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा वो कहीं ना कहीं बढ़ करके ही आने वाला है, घट करके नहीं आने वाला है। हॉर्मुज अगर ओपन रहता ना तो थोड़ा हम कंट्रोल बोल सकते थे, चलो कम से कम भाई बढ़ करके तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि सामने जितना में था पहले फ्लैट ही आ सकता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन डेटा आएगा वो भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ करके आने वाला और वो मार्केट के लिए निगेटिव होने वाला है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि मार्केट का कहीं ना कहीं अभी जो यहाँ पे बेयरिश जोन है वो डाउन ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि डाउन साइड का जो लेवल है वो हमारे लिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखें तो 23,989 ये हमारा लेवल हो जाता है ना, ये हमारा डाउन साइड का लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट गिरती है तो यहाँ से हम देखेंगे टारगेट नंबर 1 23,909, यह हमारा टारगेट नंबर 1। और अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो यहां से हम देख सकते हैं 23,827 का टारगेट नंबर 2, हाँ जी इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो ये होगा हमारा स्ट्रेंथ जोन। ओके, 23,827 से लेकर के 23,731 ये हमारा एक बड़ा जोन है। आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ जोन हमारा बड़ा है यहाँ पे, तो ये हमारा स्ट्रेंथ जोन होगा। अब हम ये भी देखेंगे कि क्या मार्केट कल यहाँ पे ओपन हो सकती है। ऐसे तो आप बोलोगे भाई इतना बड़ा गैप डाउन क्या मार्केट दिखा सकती है, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि मार्केट जो क्लोज हुआ वो 2435 में क्लोज हुआ है। तो क्या मार्केट इस आसपास में ओपन हो सकता है, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं
कि देखिए या तो हमको बाइंग यहां से करने के लिए जाना है, अगर इस स्ट्रेंथ जोन में आता है यहां से बाइंग करना सबसे बेहतर होता है कि स्ट्रेंथ जोन से हम बाइंग करें मार्केट में, और नहीं तो फिर भैया अगर आपको बाइंग करना है तो ये साइडवेज जोन से अगर मार्केट बाहर निकल जाए तब बाइंग करेंगे। इस बीच में और कहीं पे बाइंग नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाए 2461 के ऊपर, या तो मार्केट स्ट्रेंथ जोन में आ जाए उसके बाद हम बाइंग करेंगे। अच्छा, दूसरा नंबर, अगर हमको सेलिंग भी करना है तो सेलिंग भी करने का एकदम से तरीका एकदम फिक्स होता है कि भाई या तो हम सेलिंग यहां से करें, मार्केट अगर यहां पे आ जाए तो यहां से हम सेल के लिए जा सकते हैं, ओके, या तो फिर हम देखेंगे कि साइडवेज जोन के अगर नीचे मार्केट जाती है तो यहां से हम सेल करेंगे। और अगर बाई चांस, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट भैया बहुत ज्यादा निगेटिव जोन में चल रही है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट ये भी लेवल को ब्रेक कर दे जो कि 23,731 का लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट चल गई तो ये पूरी तरह से पैनिक कर जाएगी मार्केट यहां से, और पैनिक अगर होगी तो 23,500 का लेवल दिखा देगी यहां से। अब हम चलिए ये बात करते हैं कि भैया मतलब मार्केट दिखाई क्या देता है, क्या साइकोलॉजी के साथ में कल मार्केट ग्राउंड पे उतर सकते हैं। आप जानते हैं निफ्टी को देख के सेंसेक्स में काम करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा सेंसेक्स को आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं, निफ्टी को देख लिया सेंसेक्स में हो जाएगा काम। इसी को देख करके, इसी लेवल को देख करके ही सेंसेक्स में काम कीजिएगा। अगर निफ्टी में कॉल का पोजीशन बन रहा है तो सेंसेक्स में भी बन रहा है, बस आपको अपना स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना होगा। और हमेशा ध्यान रखिए आईटीएम पे काम कीजिए और कोशिश कीजिए सामने के एक्सपायरी से बच करके रहे, क्योंकि सामने के एक्सपायरी में एकदम सटीक एंट्री, सटीक स्टॉप लॉस, सटीक अगर आपका टारगेट नहीं होगा ना, फंसा देगा ये मार्केट सामने के एक्सपायरी में। तो थोड़ा दूर एक्सपायरी रखिए तो मार्केट एकदम मोमेंटम दे रहा है, दोनों साइड में मार्केट चल रही है, हम ये चीज को देख रहे हैं। ओके, तो आप देखिए मार्केट का हम सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। जैसे हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट से मार्केट निगेटिव है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा, देखो कल जब हम मार्केट में एनालिसिस कर रहे थे तो हमारा एनालिसिस में क्या था कि ग्लोबल मार्केट से मार्केट निगेटिव जोन में है, लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि Q1 का जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, जिसके कारण मार्केट मोमेंटम जो है पॉजिटिव दिखा गई। कल मार्केट ने एकदम से रैली दिखा दिया, तो Q1 का रिजल्ट आ रहा था तो वहां से सपोर्ट मिल रहा था मार्केट को। लेकिन अब यहां पे दोहरी मार लगने वाला है मार्केट को। क्या होने वाला भैया, एक तो ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह से निगेटिव न्यूज आ रही है, ईरान और यूएस के बीच में अब एकदम कंफ्लिक्ट बढ़ता ही चला जा रहा है। कोई भी एक्शन अगर यूएस भी लेगी या ईरान लेगी तो भैया वो कंफ्लिक्ट को बढ़ाएगा और बायर को एकदम से पैनिक जोन में धकेल देगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगी बायर पैनिक करेंगे मार्केट में। ओके, तो वहां से तो निगेटिव आ ही रहा। दूसरा नंबर क्या है कि इन्फ्लेशन का जो डेटा आ रहा है, आज हमने इंडिया का डेटा देख लिया इन्फ्लेशन का कि एकदम से निगेटिव आ रही है डेटा, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी यूएस का भी इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं निगेटिव होने वाला है। तो भैया अगर दोनों साइड से निगेटिव डेटा होंगे तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो ज्यादातर चांस मान के चलिए कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। अगर कल देखिए गैप डाउन मार्केट आ गया, अगर गैप डाउन आ जाता है मार्केट यहाँ मतलब स्ट्रेंथ जोन में आ जाता है मार्केट, तब तो यहाँ से बाइंग के लिए एक बार देखा जा सकता है। लेकिन अगर सामने से फ्लैट अगर मार्केट ओपन होती है, सामने से ओपन होता है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ से मार्केट में एक बार गिरावट आ सकती है। एक बार मार्केट अपने स्ट्रेंथ जोन में जाने का ट्राई करेगा, जो कि आप देख रहे हैं 23,827, मतलब 800 का लेवल आप देख रहे हैं लगभग। लेकिन हाँ, उससे पहले हम ये जरूर देखेंगे 23,909, एक बार 900 का लेवल देखेंगे, उसके नीचे जाएगा तो 23,827। ओके, ये लेवल हम देखेंगे। तो कम से कम हम देखेंगे कि हो सकता है कि कल मार्केट ये लेवल को दिखा दे। बाद बाकी अगर ओवरनाइट कुछ न्यूज आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम पे। अब हम यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि भैया बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी को देखें, चलिए जी, ये देखिए ये हमारा बैंक निफ्टी का ग्राफ है। अब देखिए बैंक निफ्टी में हुआ क्या है, ये देखिए ये गैप का सपोर्ट मार्केट ले रही थी, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट जो है गैप का सपोर्ट ले रही थी। ओके, हम देख रहे थे गैप के सामने से मार्केट अप साइड में चला गया, फिर कल भी गैप के सामने से, अब मार्केट ने गैप को फिल कर दिया। आप देखिए आज मार्केट ने गैप को पूरी तरह से फिल कर दिया। अब अगर कल मार्केट अगर इस गैप के नीचे आई, मतलब आप देख सकते हो कि भैया 57,300, अगर 57,300 के नीचे मार्केट आती है तो 57,000 का लेवल मार्केट दिखा देगी। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके नीचे अगर जैसे ही मार्केट आती है या गैप डाउन भी अगर हो जाता है मार्केट, तो फिर मार्केट सीधे 57,000, और अगर इसके नीचे जाती है तो फिर मार्केट को सपोर्ट जो मिलेगा वो सीधे यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आप देख रहे हैं 56,500 का लेवल।
मतलब 57,300 लेवल जो है वो कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके नीचे जाने का मतलब है 57,000 और उसके बाद 56,500 का लेवल। मतलब बैंक निफ्टी भी जो है वो बेयरिश जोन में दिखाई देती है, जो कि हमने आपको बताया भी था कि बैंक निफ्टी जो है वो हमारा बेयरिश जोन में दिखाई दे रही है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं बैंक निफ्टी यहां पे। हाँ जी, तो ये देखिए बैंक निफ्टी हमारा जो है यहाँ पे लग गया और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं बेयरिश नजर आ रही है। गैप को मार्केट ने फील कर दिया है और हम जानते हैं कि ये बड़ा कैंडल जो सेलर का कैंडल है, सेलर का कैंडल से नीचे अगर मार्केट रहती है तो आप जानते हैं कि बेयरिश जोन में मार्केट कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हमने देख लिया कि बैंक निफ्टी जो है वो भी हमारा बेयरिश नजर आता है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। बाद बाकी जो भी लेवल होगा इंपॉर्टेंट लेवल वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।